स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंधों को सीखा था। अब उन पूरक कोणों का उपयोग एक्सरसाइज 8.3 में हम लोग करने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज में पूरक कोणों से संबंधित ही कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें आइए हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, या यूँ कहिए कि हम लोग उन्हें सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले क्वेश्चन में ये 4 पार्ट दिए हुए हैं, साइन या 10 डिग्री अपान cos 72 डिग्री, इसका मान हमें ज्ञात करना है। और सेकंड पार्ट है tan 26 डिग्री अपान cot 64 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और थर्ड पॉइंट है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इस पूरे का मान फाइंड आउट करना है हमें। और फोर्थ पार्ट है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। इन 4 पार्ट्स की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। स्टूडेंट्स, यदि क्वेश्चन में ये नहीं ज्ञात है कि हमें इसमें क्या सूत्र का प्रयोग करना है, तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि इसमें देखते हैं कि ये जो प्रमेय व्यंजक के रूप में दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ये भी दिए हैं, ये नहीं दिए, लेकिन इनके एंगल्स को हम देखते हैं। सबसे पहले आपको ये निरीक्षण करना होगा क्वेश्चन में, क्या ये एक दूसरे के कोट पूरक या पूरक तो नहीं है। कोट पूरक का मतलब है इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री तो नहीं है। यदि 90 डिग्री है तो ऐसी स्थिति में आप लोग एक एंगल को बदल लेंगे 90 माइनस थीटा के रूप में, शेष को वैसा ही रखेंगे, ये ध्यान देना है। जैसे यहाँ 64 और 26 का योग 90 हो गया, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के कोट पूरक है, या इन्हें पूरक कोण कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इनमें से एक को बदला जाएगा, चाहे इसे बदल ले 64 को अथवा 26 डिग्री को बदलेंगे, एक को बदलना होगा। इसी टाइप से प्रत्येक पार्ट में ये देखना होगा कि एक दूसरे के कोट पूरक तो नहीं है, अर्थात इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री तो नहीं है। यदि 90 डिग्री है तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना होगा कि इनमें से एक एंगल को ही बदलना होगा, शेष एंगल दूसरा जो है उसे हम नहीं बदलेंगे। तो आइए इस टाइप से हम इसमें पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है साइन 18 डिग्री अपान cos 72 डिग्री। इस टाइप से चाहे तो हम 18 डिग्री को चेंज कर लें, चाहे तो 72 डिग्री को ओनली 1 इसमें, चाहे तो न्यूमरेटर में चाहे तो डिनोमिनेटर में। तो इस टाइप से इसमें हम एंगल को बदलते हैं। तो आइए साइन 18 डिग्री को ऐसा ही रखते हैं और इसे बदलेंगे 72 को, तो 90 माइनस 18 ये बराबर होते हैं 72 डिग्री, अर्थात 72 डिग्री के स्थान पर हम 90 माइनस 18 लिख सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ cos 90 माइनस 18 डिग्री, और हम इसमें फार्मूला लगाएंगे cos 90 माइनस थीटा, cos ये होता है साइन थीटा, थीटा की जगह 18 डिग्री है। इस टाइप से हम cos 90 माइनस 18 डिग्री इज इक्वल टू ये होता है साइन 18 डिग्री, या cos 90 माइनस थीटा
इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, हम इस टाइप से भी बदल सकते हैं कोट पूरक के लिए। ये एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसमें, तो इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ए एस टी सी से। ये फर्स्ट में है, ऑल पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ कास जो है प्लस होगा, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। और ये 90, ये यहाँ ऑड नंबर है, 90 जो है एक बार है, ऑड नंबर है, तो ये कास किस में बदलता है, साइन में बदल जाता है इस टाइप से। और इसमें प्लस होता है सभी, तो इस टाइप से नीचे भी साइन कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, तो साइन 18 डिग्री हो गया। अब ये समान है, इक्वल है, इसे भाग लगाएंगे तो एक डिवीजर जाएगा, एक इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है। तो इसी टाइप से सेकंड पार्ट दिया हुआ है, तो आइए सेकंड पार्ट्स को हल करते हैं। इसे नोट कर लेंगे आप लोग। अब ये सेकंड पार्ट है हमारा tan 26 डिग्री अपान cot 64 डिग्री। तो इसमें भी आपको यह ध्यान देना है कि ये इन दोनों को ऐड करें 64 और ये, तो ये बन जाता है 90, अर्थात ये दोनों एंगल एक दूसरे के कोट पूरक हैं। तो कोट पूरक के लिए हमें एक ही को बदलना होगा, चाहे तो इसे बदल लें या इसे। तो आइए इसे बदलते हैं। cot 64 को 90 माइनस 26, ये आ जाएगा 64, अर्थात 64 की जगह हम 90 डिग्री माइनस 26 लिख सकते हैं। तो यहाँ 90 माइनस 26, और ये आपको ज्ञात है, आप जानते भी हैं कि ये tan 26 और काट बदलेगा tan में, tan 26 और इसे डिवाइडेड कर देंगे, 1 1 सेम है, 1 डिवीजर आ जाएगा, एक भाग लगेगा, ये इसका आंसर होगा। इसी टाइप से थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट को तब तक इसे नोट कर लेंगे। थर्ड पार्ट दिया है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर हमारे फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। इसमें भी हम इन दोनों एंगल्स को देखते हैं। ये दोनों का ऐड होगा 90 डिग्री, तो ये दोनों एक दूसरे को कोट पूरक कहलाते हैं। तो हमने आपको अभी बताया कि इनमें से एक को हम बदलते हैं, तो इसमें से बदल लेते हैं इसे। cos 48 डिग्री है, साइन 90 में से कितने घटाएं कि 42 आ जाए, तो 48, ये 42 है, इसको ये लिख सकते हैं 90 माइनस 48, और ये cos 48, ये आ जाएगा कास में बदलता है साइन, 48 डिग्री हो गया थीटा की जगह, और ये 0 डिग्री हो जाएगा आंसर इसका सब्ट्रैक्ट करने पर। अब हम लोग थर्ड पार्ट इसका सॉल्व कर चुके हैं। अब फोर्थ पार्ट को देखेंगे। फोर्थ में दिया है, ये आपको कॉसिक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब इसमें भी ये 59 और 31 दोनों को ऐड करते हैं तो 90 आता है, 90 डिग्री।
तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के कोट पूरक कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो इसमें भी हम चेंज कर देंगे एक एंगल को, तो इसे सेक 59 को हम 90 माइनस 31 लिख सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस इतना होना चाहिए। तो ये कॉसिक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा, इसमें बस कॉसिक में बदल जाता है, क्योंकि सेक का को लगा देने से कॉसेक बन जाता है। तो इस तरह को वाले में ये बदल जाता है, मेन जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है अपने को वाले में बदलता है। तो इस टाइप से ये कॉसिक में बदल जाएगा, कॉसिक 31। इस टाइप से हम इसे, ये भी 0 अंश हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0, ये 0 डिग्री नहीं 0 आएगा, क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये भी 0 डिग्री नहीं आएगा, 0 ही आएगा। तो इस टाइप से हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। दिखाइए कि फर्स्ट पार्ट है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। एंड सेकंड पार्ट दिया है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसी को इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन है 2, सो दैट फर्स्ट पॉइंट tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसे दिखाना है, सो दैट मीन सिद्ध कीजिए या इसे दर्शाइए। सेकेंड पार्ट है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो ये हमें प्रूव करने हैं, सो दैट दर्शाने हैं कि इतने इज इक्वल टू इतने होता है और ये इतने होता है। तो इसे आप नोट कर ले क्वेश्चन को, और हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला पार्ट है दिखाना है, तो ये LHS ले लेते हैं हम। इसमें ये LHS है और सॉल्यूशन है LHS इज इक्वल टू दिस। तो इसका मान हमें 1 प्रूव करना है, शो करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री सेट को देखेंगे। तो इसमें 48 है और ये 42 है, ये सेम हमें लाने हैं एंगल्स। तो इसका और जो है ये है, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये दिया हुआ है एंगल। तो इसमें कन्वर्ट करते हैं हम लोग। तो ये कन्वर्ट कर लेते हैं। tan 48 डिग्री जो है इसको 90 माइनस 42 इज इक्वल टू 48 डिग्री आएगा। इसमें से इतने सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48, अर्थात 48 के स्थान पर हम इतना लिख सकते हैं। तो 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। इसका कॉम्प्लीमेंट्री था तो इसे हमने कन्वर्ट कर लिया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो है एंगल है ये, तो इसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ tan 90 माइनस 23 डिग्री, 90 में से 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो 67 आएगा। अब यहाँ से हम टेंजेंट है, हमने आपको बताया भी था टेंजेंट जो है
कोटेंजेंट में को लगा देते हैं तो को के साथ ये कॉट बन जाता है, तो tan को कॉट में कन्वर्ट करेंगे, कॉट और थीटा मीन्स ये आएगा, सॉरी ये यहाँ 48 के स्थान पर 42 ये लिख गया, ये 42 आएगा, 48 मिस्टेक से लिख गया ये, तो 42 इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 इंटू ये काट 23 आ जाएगा। अब इसे आप ध्यान देंगे कि 42 वाले को इसको बदल लेते हैं और आप प्रीवियस लेक्चर नंबर 2 में आपने रिलेशन बिटवीन कॉट tan और साइन कोसिक और सेक और कास को पढ़ा था। कॉट का व्युत्क्रम tan होता है, तो इसे हम चेंज कर लेंगे 1/tan में, ये आ जाएगा, ये tan 23 डिग्री ऐसा ही रहेगा, इसको ऐसा ही रखेंगे, नो चेंज, इसको चेंज कर लेंगे 1/tan में, ये सूत्र है tan थीटा बराबर 1/cot थीटा या cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो इसमें इससे इसे डिवाइड करेंगे, एक डिवीजर आएगा, इससे इसे भाग लगाएंगे तो ये भी एक एक आ जाएगा, अर्थात एक ऊपर और एक नीचे। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, ये 1 आ जाएगा और यही हमें प्रूव करना था RHS के लिए। तो अभी तक हमने रिजल्ट को देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिन क्वेश्चंस में है उनमें हम एक को बदल लेते हैं, एक एंगल को, चाहे तो किसी को भी बदल लें, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री वाले को बदल लेते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट को, ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें LHS हमने सिद्ध किया था, अब सेकेंड पार्ट को सिद्ध करेंगे। ये सेकेंड पार्ट है, इसे हमें प्रूव करना है 0 के इक्वल, तो इसे हम LHS ले लेते हैं और इसे सिद्ध कर लेते हैं। ये LHS इज इक्वल टू दिस, ये LHS हो गई है। अब इसे हम सिद्ध करेंगे किसके, RHS के, RHS हमारी 0 है, तो इस टाइप से इसको सिद्ध करेंगे। तो आइए फिर इसमें भी अभी हमने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इसका और इसका ऐड 90 डिग्री होगा, तो ये एक दूसरे के पूरक कोण हो गए, कोट पूरक कोण जिन्हें अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो इस टाइप से cos 38 और इसको चेंज कर लेते हैं 90 माइनस 38 में, इसमें से इतने सब्ट्रैक्ट करेंगे, इतने आएंगे, माइनस साइन, यहाँ भी हमने इसी को चेंज करेंगे, 52 डिग्री को चेंज करा तो यहाँ भी 52 डिग्री को चेंज करेंगे और ये आएगा आपका 90 माइनस 38 डिग्री। तो ये cos 38 डिग्री, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 38 हो जाएगा, माइनस साइन 38 डिग्री और ये cos में चेंज हो जाएगा 38, और ये टर्म्स सेम है, इसलिए ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, घट जाएंगे, इसलिए ये 0 हो जाता है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यदि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री 18 डिग्री, जहां 2a न्यून कोण है, तो ये का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है और इसे अंग्रेजी में इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर
2a acute angle is acute angle, then the value of a फाइंड करनी है इसके, या देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल ए की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो आइए सॉल्यूशन में हम लोग हल करते हैं इसे। तो tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री 18 डिग्री, ए मीन्स ए माइनस 18। अब इधर आपका कॉट है, इस साइड में tan है, तो दोनों तरफ एक ही रेशियो रखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो यहाँ से हम इसे चेंज कर सकते हैं, पूरा कोण में 90 माइनस 2a लिख सकते हैं इसे। tan 2a बराबर इतने, या इस तरह से कि tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा। तो इस तरह से हमें tan में बदलना हो तो cot में इस तरह से बदल सकते हैं। तो इस टाइप से हमने इसको बदल लिया कोट पूरक के एंगल में, और ये दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो जाते हैं इस टाइप से। अब हम काट दोनों ओर से छोड़ देंगे, लिविंग द कट ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर से कट छोड़ने पर लिविंग द कट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ हो गया 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। ये 2a माइनस हो गया इधर, और ये माइनस 18 माइनस 90। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमें किसी वेरिएबल का मान निकालना हो तो उन्हें एक तरफ रखते हैं और न्यूमेरिकली वैल्यू दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो हमने इसे ऐड कर लिया 108 डिग्री, और ये माइनस 3a हो गया, और ये माइनस का माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। a इज इक्वल टू 108 डिग्री अपॉन 3, 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो a की वैल्यू हो गई है हमारी 36 डिग्री। ये हमारा एंगल ए का मान हो गया 36 डिग्री। इस टाइप से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये नोट कर लें, और इस साल तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आगे की एक्सरसाइज जो सर्व समीकरण वाली है, उस आइडेंटिटीज वाली है, उन्हें गवर्नमेंट ने सिलेबस से आउट कर रखा है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, tan a इज इक्वल टू cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ पर यदि और लिखा है, क्वेश्चन पूरा हो जाता है, यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि इतने इज इक्वल टू 90। इंग्लिश मीडियम में या इंग्लिश की लैंग्वेज में, इफ tan a इज इक्वल टू cot b, देन प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस टाइप से अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हाई स्कूल में अर्थात 10th में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है वह समकोण त्रिभुज के लिए लागू होते हैं। तो जो त्रिकोणमितीय रेशियो के साथ होते हैं वह अक्यूट एंगल अर्थात न्यून कोण ही होते हैं। तो ये कोण इसका 90 है, जो कि इनके साथ आएगा नहीं, तो वह सी एंगल होगा वह 90 डिग्री होगा।
तो ए और बी दोनों का जोड़ जो है वह 90 डिग्री होगा। तो इसके लिए हम आइए सिद्ध करते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो इसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री फार्मूला का प्रयोग करते हैं जो एंगल में है पूरक कोणों के लिए। तो इसे हम बी के लिए लिख सकते हैं, हम इसे tan 90 माइनस बी, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। यहां से tan 90 माइनस थीटा ये कॉट थीटा होता है इसको, या यूं कहे tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए। तो यहाँ पर हम b है तो b लिख लेते हैं। अब tan a इज इक्वल टू दिस, दोनों ओर से tan लीव कर देंगे, छोड़ेंगे, दोनों ओर से tan छोड़ने पर तो ये बन जाएगा a, इधर से tan छूटेगा तो इधर tan छूटेगा तो 90 माइनस ए हो जाए b हो जाएगा, b इधर ले आएंगे ट्रांसफर टू लेफ्ट साइड इज इक्वल टू 90 डिग्री। b को पक्षांतर कर लिया और ये हमारा प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th और 3rd सेम है, एक ही जैसे हैं। तो जैसे हमने 3rd आपको सॉल्व कराया वैसे ही क्वेश्चन नंबर जो है वह 5th आप सॉल्व करेंगे। अर्थात दिया है sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। तो sec को बदल लेंगे cosec 90 माइनस 4a में और दोनों से cosec लीव कर देंगे तो शेष मान a का निकल आएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 6th, यदि a, b और c ये एंगल दिए हुए हैं, c त्रिभुज के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि sin b प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल टू cos a बाई 2। तो जब आपको सॉल्यूशन में ये दिया है कि a, b, c त्रिभुज के अंतः कोण हैं दिए हुए, तो इसको हमें इतने बराबर इतने सिद्ध करने हैं। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, तो नोट कर लिया होगा। तो यहाँ लिखा है ए बी सी त्रिभुज के अंतः कोण है, तो इन तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये त्रिभुज के नियम से कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है ज्योमेट्री से। तो इस टाइप से हमने 180 अंश लिख लिया थोड़ा बड़ा करके। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ a बाई 2 आया है और इनके जोड़ है, तो यहाँ से 2 से भाग दे देंगे। a बाई 2 से a प्लस b प्लस c बटे 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2। इससे इसे डिवाइड कर देंगे, ये 90 आ जाएगा और यहाँ से a लिख जाएगा a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 बराबर 90 डिग्री। तो इस टाइप से हम यहाँ b प्लस c एक साथ रखेंगे बटे 2, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है। अभी जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 90 माइनस a बाई 2। इस टाइप से हमने यहाँ लिख लिया। अब इसे हम LHS ले लेते हैं इस क्वेश्चन में, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है b प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल टू cos a बाई 2। तो अब हम LHS ले लेंगे, साइन b प्लस c बाई 2 इसके स्थान पर लिख देंगे हम
ये इतना लिख देंगे, ये जो दिया है ये, तो यहाँ 90 माइनस AY2, और यहाँ पर सूत्र लगा देते हैं हम, साइन 90 माइनस थीटा या 90 माइनस ये जो होता था यहाँ कॉस थीटा होता है ये पूरक कोणों के सूत्र से, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा की जगह है AY2, तो AY2 आ जाएगा जो कि RHS है। तो इस टाइप से हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। ये दिया था इसलिए हमने इसे नोट कर लिया, फिर हमें सिद्ध करना है, इतने वो हमने लिख लिया है, सिद्ध करना है। प्रूव दैट मीन्स सिद्ध कीजिए, इतने इज इक्वल टू इतने, तो LHS ले लिया, इसकी जगह पर मान रख दिया जो यहाँ कंडीशन दी हुई थी यहाँ से, और यहाँ मान आपका सॉल्यूशन निकल आया इस मान से। ये क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट है इस एक्सरसाइज का 8.3 का। इसमें दिया है 60 साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 अंश और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इसे हमें बदलना है, इस टर्म्स को, जो दो पदों का योग दिया है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इन दोनों एंगल्स को हमें 0 से लेकर 45 के मध्य में इनको चेंज करना है। तो हम 67 की जगह पर 90 माइनस कितने घटा दें, 90 माइनस 67 कर दें, तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम 90 माइनस 23 लिख देते हैं 67 की जगह पर, तो 23 आ गया। अब प्लस कॉस इसे लिख देंगे 90 माइनस 15 डिग्री, 90 में से 15 जाएंगे 75 आ जाएंगे यहाँ से। तो इस टाइप से इसे साइन 90 माइनस थीटा का यहाँ पर सूत्र लग जाएगा। 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ कॉस 23 डिग्री आ जाएगा, और प्लस कॉस साइन में बदल जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर साइन 15 डिग्री हो जाएगा। इस टाइप से त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त किया गया है, जो कि एंगल 0 से लेकर 45 के मध्य होने चाहिए ये एंगल। तो ये 0 से 45 के बीच में ये भी है, 0 से 45 के बीच में 23 डिग्री, 0 से 45 के बीच में 15 डिग्री है। इस टाइप से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इस प्रकार आप लोग इसे नोट कर लेंगे और इसे बार बार लगाएंगे भी, तभी ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो पाते हैं। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं वह लोग इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, और लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स में, तो उन्हें भी इसका लाभ मिल सकेगा। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए।